देखो मैंने साइड के अंदर मोस्टली पैनल्स चला दिया, उनका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आप समझ लेना, क्योंकि आप सबको बहुत इशू था। बट मैं पूरी स्क्रीन पे वो नहीं दिखा सकता हूँ, अपने आप को थोड़ा दिखा देता हूँ क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक बेटे आप लोग नहीं समझते हो। बस ओके, मैं समझाता हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर अपना यूजी सेओन कह रहा होता है इस पूरी चीज को जैक्योना को दे दियो। ये पाइथन जो की सील है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जैक्योना के लिए। डैनियल कहता है ये तू मुझे क्यों दे रहा है, जिसपे भाई ये बंदा गिर चुका है। ये कहता है यूजी सेओन क्या तू ठीक है यूजी सेओन, बट यूजी सेओन कुछ जवाब नहीं दे रहा होता, वो लगभग मर चुका है। यहाँ पे डैनियल पार्क चिल्ला के कहता है तू स्पीड का एनिमी था, तूने डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को क्यों स्टैब किया, क्यों मारा, पाइथन जो को क्यों जान से मारा, तूने तो अभी ये भी बोला था कि हेलीकॉप्टर रेडी है, तूने क्यों मारा मुझे समझाना। बट इतने में यहाँ पर आ जाता है गोकिम और वो बंदा आके सीधा एक चीज कहता है कि वो शायद मर चुका है। और फिर डैनियल पूछता है क्या, कैसे। इतने में गोकिम लिटरली अपने गोडों पे बैठता है, जो बहुत ही बड़ी एक रिस्पेक्ट टाइप मान सकता हूं मैं, वो यूजी सियोन को दे रहा होता है और कह रहा होता है कि इस आदमी ने क्या मेहनत करी है भाई साहब, क्या क्या नहीं किया और आखिरकार इसको इसका रिवेंज मिल गया। यूजी सियोन, मिस्टर यूजी सियोन, आप ठीक है, आपको रिवेंज मिल चुका है, आप आराम से आफ्टर लाइफ में जा सकते हो। ये सारी बात गोकिम कह रहा था। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर पाइचुनजो के साथ अपना यूजी सियोन ट्रेनिंग कर रहा होता है। और जब ट्रेनिंग करता है तो यहाँ पर पाइचुनजो कहता है तुझे और ज्यादा अपनी टेक्निक्स और स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा अगर तुझे किल करने वाली टेक्निक सीखनी है, लेकिन आज के लिए इतना बहुत है, अब तेरे को रेस्ट करना चाहिए, तो आराम कर, मजे कर, शांत रह, कोई इशू नहीं है। फिर बाद में यूजी सियोन यहाँ पे कहता है कि पाइचुनजो, यूगंग हा की डेथ के बाद मैं आपके पास आया, आपको कभी लगता नहीं है कि आप मुझे अपनी खुद की टेक्निक सिखा रहे हो और मैंने आपको बिट्रे कर दिया और आपको मारने की कोशिश करी। इसपे पाइचुनजो, भाई ये आदमी कितना ज्यादा अच्छा दिखाया गया है। अब यहाँ पे पाइचुनजो कहता है कि भाई मेरी बात सुन बेटा, जो बच्चे अपने माँ बाप को मार देते हैं उनको डिप्रेव्ड कहते हैं, लेकिन अगर उनके माँ बाप मर भी जाए तो भी वो अपने बच्चे को रिसेंट नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, उनसे नाराज नहीं होते। पाइचुनजो कहता है तुझे याद है जिस दिन तू मेरे पास आया था ज्वाइन होने के लिए, उस दिन मैंने तेरे को अपना बच्चा मान लिया था, और अगर मैंने तेरे को अपना बच्चा मान लिया तो बात खत्म। अब बेशक अगर तेरे हाथ से मेरी मृत्यु लिखी पड़ी है, तू मुझे मारना चाहता है या मार देगा, तो ये पूरा फेट है, इसको मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता, और ये मेरा कर्म और धर्म है कि मैं तुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करूं, अच्छे से ट्रीट करूं, तेरे को संभाल के रखूं, संजो के रखूं। और अगर तेरे से मरना ही मेरी डेस्टिनी है तो देन लेट इट बी यार, इट्स ओके, होने दे जो होना है। और यहाँ पर यूजी सियोन मरते हुए बस एक बात कह रहा होता है कि दैट्स इट, मुझे जो मैंने कांड किए आई हैव टू पे फॉर देम, मैंने जितने भी कांड किया, लाइक मेरे एक बाप को मारा, फिर दूसरे बाप को मारा, दोनों बाप को मैंने मार दिया, इसलिए मुझे ये पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। आई एम सॉरी, मेरे को बहुत पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी तक मरा नहीं, बट इट्स ओके, अब मैं जा रहा हूँ, मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ, मैं पक्का मिलूंगा आके। और यहाँ पर अपना गोकिम कहता है ये सारी चीजें हुई थी, तुझे समझ आ चुका है कि यूजी सियोन इतने सालों से अपना रिवेंज ले रहा था, वो अकेला फाइट कर रहा था इतने सालों से, वो चाहता तो अपनी डेथ को टाल सकता था, आराम से जी सकता था, लेकिन उसने अपने आप को मरवाना चाहा, उसने पाइचुनजो के लोगों को भड़काया ताकि वो लोग उसे मार दे। बट भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आई, सिर्फ स्टैब होने से इंसान कैसे मर रहा है, जबकि अभी मैं आपको एक सीन दिखाने वाला हूँ। इतने में डैनियल पार्क इससे पूछता है कि हमें ये बताना नहीं चाहिए स्पीड को, जिसपे जो अपना गोकिम है ना वो कहते हैं कि जो उसकी लास्ट विश थी ना वो ये थी कि किसी को भी नहीं बताना। अगर स्पीड को इस ट्रुथ के बारे में पता चला तो वो आगे कभी भी सांस नहीं ले पाएंगे, खुशी से जी नहीं पाएंगे, हंस नहीं पाएंगे, क्या फायदा फिर। वो बंदा बहुत ही ज्यादा वरी करता था उन सब लोगों के लिए जिसको उसने पीछे छोड़ दिया, मतलब पूरी स्पीड के लिए। यूजी सियोन उस दिन मर चुका था जिस दिन युगंग हा की डेथ हुई थी, लेकिन यूजी सियोन ने डेथ भी बिल्कुल सेम चूज करी जैसी युगंग हा ने करी थी, मरते हुए हंसते हुए, हंसते हुए मरते हुए। जिसपे डैनियल पार्क पूछता है कि अब क्या होगा, जिसपे गोकिम कहता है कि जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी है ना उसके जितने भी लोग बचे कुचे हैं वो सारे के सारे डेलियन के लिए निकल जाएंगे, और इसका मतलब ये है कि तुम लोग जीत चुके हो, इंचियोन अब तुम्हारा हो, स्पीड फाइनली जीत चुकी है। डैनियल जिस चीज पे इसको थैंक यू कह रहा होता है, बट गोकिम साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं एक मरे हुए आदमी की विश पूरी कर रहा था, वैसे मुझे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने मुझे बोला था कि इस स्वॉर्ड को अपने पास रखना, बेशक मैं इस स्वॉर्ड को यूज नहीं करूंगा, लेकिन ये स्वॉर्ड रहनी तो मेरे पास ही चाहिए, तो इसलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। भाई गोकिम के पास उसकी स्वॉर्ड आ चुकी है, होरोंग मियाँ आ चुकी है। अब यहाँ पर सैमुअल से भी होता है, सैमुअल से थैंक यू वगैरह कर रहा होता है, तो आपने बहुत अच्छा काम किया, गोकिम को ये सब बता रहा होता है। गोकिम पूछता है तूने कीते किम से कांटेक्ट किया, जिसपे ये कहता है क्या करना है, जिसपे गोकिम कहता है इट्स ओके मत कर, लेकिन तू यहाँ पर आया क्यों था, क्योंकि जितना मुझे दिखाई दिया तूने कुछ काम करना इंपॉर्टेंट भी नहीं था तेरा इधर, तुझे लड़ना भी जरूरी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तू यहाँ पे क्यों आया। जिसपे ये बंदा याद करता है जॉन ड्रू के साथ जिसने फाइट करी थी, और फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर इसने फाइट करने के बाद, अब यहाँ पर फाइट करने के बाद जॉन ड्रू को
बढ़िया हरा रोने के बाद ये कहता है मेरे को तेरे से रियल बात करनी है। एक तो क्या लगता है ये आदमी एक नंबर। ये कहता है कि फाइट खत्म हो चुकी है लेकिन मेरे को तेरे से एक रियल बात करनी है। जॉन ड्रू मना करता है लेकिन ये सैमुअल ये कहता है कि मुझे तू चाहिए, मुझे एक टीम बनानी है जिसके लिए मुझे तू चाहिए। ये कहता है फालतू बात क्यों कर रहा है। अब यहाँ पर सैमुअल साफ साफ कहता है कि मुझे सिर्फ तू नहीं चाहिए, मुझे ना तेरी हांगकांग की 7 क्रॉस फैमिली चाहिए टू बी एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ तो। ये कहता है क्या मेरी फैमिली को तू अपने लिए काम करवाना चाहता है? तूने सच में मेरे पास के अंदर बहुत घूर घूर के देखा है। सैमुअल जो कहता है ये चीजें इजी नहीं थी, बट जॉन ड्रू इस चीज पे कहता है कि अगर तुझे हमारे साथ काम करना है तो तुझे हमें प्रॉफिट के लिए प्रॉमिस करना पड़ेगा और तेरे पास है भी क्या हमें देने के लिए? मनी हमारे पास इतना ज्यादा है कि हम खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत पैसा है हमारे पास। जिसमें सैमुअल से वो कहता है कि ये तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऑनेस्ट हो जाते हैं। हांगकांग टाइवानीज, अब हांगकांग प्लस टाइवानीज पीपल हैं ये लोग। इसका मतलब ये है जो हांगकांग है ना उसके अंदर एक डिस्क्रिमिनेटिव सोसाइटी की तरह इनको रखा जाता है, लोगों की इज्जत नहीं की जाती, वो है टाइवानीज पीपल। और जितने भी लोग इन सब के बीच में आए थे वो इसकी फैमिली के लोग हैं और इसको ना ही चाइना में एक्सेप्ट किया गया ना ही ताइवान के अंदर एक्सेप्ट किया गया। और ये सारे के सारे लोग साथ में आए थे पूरी फैमिली ताकि ये लोग अपनी फॉर्म कर पाए 7 क्रॉस फैमिलीज को। लोग इनकी इतनी बेइज्जती करते थे, इंसल्ट करते थे और ये सारी की सारी चीजें इन्हें विरासत में मिल चुकी थी इनके पैदाइश से, मतलब जन्म से, मतलब जाति भेद से। और इन लोगों ने सोचा कि ज्यादा पैसे कमा लेंगे ना तो ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन इन्होंने कमाए, उस पीक पे पहुंचे भी, लेकिन फिर उनके सामने एक वॉल आ जाती है जिसको कहते हैं हांगकांग ताइवानीज। मतलब इनको एक टैग मिल चुका है हांगकांग ताइवानीज वाला। और ये एक ऐसी सोसाइटी है जो आपको जज करती है आपकी रूट से, आपकी जड़ों से, आपकी एबिलिटीज के साथ नहीं। और इस चीज ने इसको बहुत ही बड़े डिस्पेयर में छोड़ दिया होगा और इसीलिए पार्चन जो ने भी तुम्हें ज्वाइन किया था लेकिन अभी भी तुम 7 फैमिलीज को वो नहीं मिला जो तुम लोग चाहते थे। जिसमें सैमुअल से वो कहता है लेकिन मैं अलग हूँ भाई साहब, मैं तुम्हारे लिए वो सब कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर पाया। मैं इस दुनिया को ऐसा बना सकता हूँ कि वो तुम्हें एक्नॉलेज करे, तुम्हें नीची नजरों से ना देखे। और भाई क्या लग रहा था इसको नीची नजरों से कौन देखेगा भाई, क्या लग रहा है भाई साहब। जिसमें जॉन ड्रू कहता है कि तुझे क्या चाहिए मेरे से ये बताना। जिसपे ये कहता है कि मैं कॉर्पोरेट स्टाइल माफिया बना रहा हूँ। अभी जो मेरा गोल है वो बस इतना है कि मैं बहुत ही बढ़िया टैलेंट्स को ढूंढ रहा हूँ दुनिया में कहीं से भी और कोई भी। मैं कोई छोटा मोटा किंग बनने की नहीं सोच रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा किंग बनने की सोच रहा हूँ। कोई अंडरवर्ल्ड का किंग बनने की नहीं सोच रहा हूँ, मैं इस वर्ल्ड का किंग बनने की सोच रहा हूँ। ये मेरा गोल है भाई साहब, क्या बड़े बड़े गोल है इसके। जिसपे ये कहता है यू आर इनसेन यार, तू क्या पागल है? ये तो पागल है तू भाई। जिसपे ये कहता है हाँ मैं हूँ क्रेजी। और आज तक जितने भी किंग बने हैं वो सारे के सारे और भी ज्यादा क्रेजी थे और क्रेजी रहे हैं, तो मैं तो किंग बन के रहूंगा। और यहाँ पर गो किम से ये बात कर रहा होता है और ये कहता है कि हाँ मतलब मैं आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, आपने बहुत सारे मेरे काम किए हैं। अब यहाँ पे गो किम सो रहा था और इस टाइम पे ये कह रहा है और ये कहता है कि अब हमारे लाइफ के जितने भी वेज हैं वो चेंज होने वाले हैं, रास्ते बदलने वाले हैं, अलग अलग रास्ते पे जाने वाले हैं। भाई सीक्रेट फ्रेंड इसको छोड़ के जाने वाला है और अभी गो किम को ये एग्जैक्टली पता नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदी अपने पापा की अस्थियों को बाहर ही होती है, सोच रही होती है और कह रही होती है रेस्ट इन पीस। और ये फिर थैंक यू कह रही होती है इंचियोन में जितने लोगों ने फाइट करी है, मतलब जेक किम, डैनियल इंक्लूडिंग लाइनमैन। और लाइनमैन खड़ा हो चुका है, जबकि सबसे अजीब बात है जेक किम खड़ा नहीं होना चाहिए था भाई, क्योंकि जेक किम को जो चोट लगी थी वो लिटरली आर पार थी, जो मुझे अभी भी बहुत बड़े डाउट ऑफ इंटरेस्ट में डाल रहा है कि कोई बंदा ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है, बट ये खड़े हैं। अब यहाँ पे डैनियल पार्क कहता है कि हाँ चलो ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है लेकिन क्या तुम ठीक हो? और फिर बाद में यहाँ पे जेक किम कहता है कि हमने प्योर गुडविल की वजह से तुम्हारी हेल्प नहीं करी थी, हमें थोड़ा सा रिवॉर्ड चाहिए हमारा। जिसपे ये बंदी कहती है ऑफ कोर्स आई नो, हम तुम्हारा साथ देंगे कीते किम को हराने के लिए। भाई तुम लोग एक कुत्ते को मार नहीं पाओगे, तुम कीते किम को हराओगे? भाई ये कुछ नहीं कर सकते, ये लोग निठल्ले, ये कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी टू से दैट, बट ये कुछ नहीं कर सकते। और इसके बाद इसके पीछे यहाँ खड़े हो जाते हैं ये 4 लोग। भाई कैसे भाई, क्या कोई लॉजिक है? इस 4 आदमियों के लिटरली पेट से लेके खोपड़े तक में उंगली घुस चुकी थी, ये लोग खड़े कैसे हैं भाई? अब सर के ऊपर हड्डी होती है, हड्डी के अंदर उंगली घुस चुकी है, खतन ब्रेन फट चुका होगा भाई आदमी का, ये लोग खड़े कैसे हैं भाई? और सर पे तो कोई पट्टी भी नहीं लगा रखी इन लोगों ने, क्या चल रहा है भाई? मतलब इन लोगों की इतनी गंदी हालत करी थी पार्चन जो ने, लेकिन ये लोग खड़े हैं। फिर बाद में जेक किम कहते हैं कि चलो ठीक है, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी खत्म हो चुकी है। और फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं ये सारे जितने भी किंग्स हैं ना वो सारे भी अग्री हो जाते हैं इनकी हेल्प करने के लिए और ये रेडी है। ये कहते हैं अगर तू जाइगियोरा के साथ है तो हम तेरे साथ है बाबू मोशाय, बढ़िया लड़ाई करेंगे, मजा आएगा। फिर जेक किम इन सबको थैंक यू कहते हैं और कहते हैं आप मेरी हेल्प करोगे, थैंक यू सो मच, मैं आपको बहुत संजो के रखूंगा, संभाल के रखूंगा, बहुत अच्छा दोस्त बना के रखूंगा, थैंक यू सो मच। और फिर बाद में ये जो युवोल है ना वो बंदी बड़े आराम से उसको थैंक यू करती है। और यहाँ पर ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं है लेकिन सारे लोग ऐसे शॉक्ड हो गए जैसे कि भगवान आ गए इनके सामने। ही कहते ओ ये क्या? और फिर ये बंदी हंसती है तो ये लोग पूरी तरह
पागल हो जाते हैं कि ये बंदी हंस रही है, वाओ चल कुछ भी बकवास करता है भाई। लिटरली ये नाटक कर रहे हैं, वो हंसी हंसी अरे क्या हंसी भाई, लड़की हंसेगी नहीं क्या, पागल हो क्या तुम। और फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल सोचते हैं कि जैगियोना कहाँ है। अब यहाँ पर एक पागल कुत्ता देखते हैं हम, यहाँ पर जेम्स ली आ चुका है और ये कहता है इजी नाउ, और ये कुत्ता लिटरली उसके हाथ को पाड़ लेता है, काट लेता है। इतने में यहाँ पर जैगियोना आ जाता है और वो कहता है तू कुत्ते को क्यों संभाल रहा है बे। जेम्स ली कहता है तुझे तेरा रास्ता यहाँ पे कैसे मिला, तू यहाँ पे कैसे आया। जैगियोना कहता है तो तू सच में एक रियल पॉलिटिशियन बन चुका है यार, तू वॉलंटियर काम कर रहा है, वाओ यार। इस पे जेम्स ली कहता है मुझे नहीं याद आ रहा मैंने इंशियोन के कुत्ते को कब बुलाया और क्यों पैपे कर रहा है ये कुत्ता। जैगियोना कहता है अगर मुझे अपने मास्टर को बाइट करना है तो मुझे अनाउंस करने की जरूरत नहीं, मैं बाइट कर सकता हूँ। जिस पे वापस जेम्स ली ये चीज कहता है कि ओए तू काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है जैगियोना। और फिर बाद में जैगियोना यहाँ पर बात करता है कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी खत्म हो चुकी है, हमारे पास कुछ भी डरने के लिए नहीं है, पाइचन जो खत्म हो चुका है और अब सिर्फ बचा तू, क्योंकि तेरे पास हमारी एक वीकनेस है। भाई जेम्स ली ने किस किस की गुद्दी पकड़ रखी है भाई। चार्ल्स स्टोरी डैनियल पार्क की सेकंड बॉडी की देखिए, पता नहीं क्यों भाई पॉलिटिशियन ये बन ही चुका है। पूरी की पूरी हॉस्टल की इसके पास थी, बिग डील की इसके पास थी, हर एक चीज इसके पास थी भाई। ये असली मास्टरमाइंड है, ये कोई छोटा नठल्ला नहीं है। इसके पास वीकनेस है अभी जैगियोना की भी, स्पीड की भी, और ये कहता है कि ये वीकनेस मैं तेरे से ले लूंगा क्योंकि आज तू मरने वाला है, तेरे को मैं जान से मार दूंगा। सॉरी जैगियोना, आज आप बहुत गंदी तरह अपने भाई यूजी से उनके पास जाने वाले हो, मरने वाले हो, क्योंकि जेम्स ली को आप नहीं हरा सकते। आई एम सॉरी टू से दैट। और फिर बाद में जेम्स ली यहाँ पे कहते हैं कितना अनएक्सपेक्टेड है यार, तू कब से प्लान कर रहा है इन सब चीजों के लिए, किसी स्पीड वाले मेंबर को पता भी नहीं है कि हमारी तेरी कोई वीकनेस है और तू उनको पता भी नहीं लगने देना चाहता, वाओ। लेकिन अब मैं तेरी विश ग्रांट करने वाला हूं। अब यहाँ पर ये बंदा एक बंदे को फोन करता है और कहता है 5 मिनट के अंदर मुझे रेस्क्यू टीम मतलब क्लीन वाली टीम चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है खून खराबा, एक बंदा मरने वाला है। और ये कहता है मैं तेरी विश ग्रांट करने वाला हूँ बेटे, मैं तेरे को आज जान से मारने वाला हूँ। भाई जेम्स ली क्या बंदा है। एक तो शायद इसने उस कुत्ते को मारा या नहीं मारा, लेकिन उसकी उंगली जो भी थी, बट ये बंदा अभी राइट नाउ जैगियोना को किल कर सकता है, कर देगा। मैं बिलीव कर रहा हूँ इस चीज पे, वो कर देगा। और इसी के साथ दी इंचियोन आर्क खत्म हो चुका है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे लग रहा है सालों साल हो गया भाई, ये खत्म ही नहीं होके दे रही थी यार। भाई मैं बोर भी हो चुका था इस टाइम तक, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा। बट ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगा क्योंकि सैमुअल स्यू की थोड़ी कहानी जानने को मिली। और ये जो इंचियोन के लोग जिंदा बच गए ना, ये इलॉजिकल है। मैं एक टर्म बता देता हूँ कि जो जेक किम है उसके लिटरली आर पार हो गई थी पूरी की पूरी लकड़ी, लेकिन वो बंदा जिंदा खड़ा है। लाइन मैन जिंदा खड़ा है। डैनियल पार्क जो एग्जॉस्टेड था वो जिंदा खड़ा है। और वो जो 4 फुद्दू थे वो चारों फुद्दू जिंदा खड़े हैं। कैसे? और यूजी सियोन 8 बार स्टैब होने के बाद मर कैसे गया, कैसे मर गया मुझे बताओ। गोली तो लगी नहीं थी उसके, तो मरा कैसे? और गोली लग भी जाती तो क्या फर्क, लोगों को डंडा घुस गया, वो जिंदा है। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी वाले लोगों को वो टेक्निक आती है जिससे वो लोग अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो लोग रीजनरेट नहीं कर पा रहे और सारे के सारे स्पीड के मेंबर्स रीजनरेट करके, कितनी अजीब सी बात है भाई, पागल बना रहे हो तुम हमारा। बट जो भी हो, इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। मैं पूरी की पूरी वीडियो डालने वाला हूँ, प्लीज एक बार जाकर चेकआउट कर लेना। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, प्यारी सी कमेंट कर दो, अपने दोस्त के पास शेयर कर दो। थोड़ी तबीयत खराब है, आप सबको लग रहा होगा मेरी आवाज ऐसे अजीब है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, ज्यादा नहीं। और बस जाकर कॉस्टिज्म मैनेजर किम वो प्लीज एक बार जाकर चेकआउट कर लो, पूरे लिंक्ड है भाई, लिंक मैनेजर किम और कॉस्टिज्म दोनों लिंक्ड है लुकिज्म से। जाओ जाकर चेकआउट करो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।